हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की जो हमारी क्रॉप है वो है रेप सीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, इसमें हम पहले डिश देखेंगे। इसका जो नाम है वो ब्रेसिका स्पीशीज़ होता है बोटेनिकली। रबी सीज़न में ये क्रॉप ग्रो की जाती है। यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये जो है मेजर स्टेट्स हैं, ये ग्रो करती हैं इस क्रॉप को। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। डिफरेंस नेम डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से लिया जाता है, जैसे कि सरसों, राई, राया, तोरिया इसका नाम है। ऑयल कंटेंट में स्लाइटली वेरिएशंस आती हैं। कितनी आती हैं? 37 to 49। ह्यूमन कंजम्पशन कौन करते हैं? नॉर्थन इंडिया में। कैसे? कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए, हेयर ऑयल्स के लिए ऐसे इसमें यूज़ किए जाते हैं। ऑयल केक को कैटल को फीड करने के लिए और मन्योर के रूप में यूज़ करते हैं। यंगर लीफ क्या कंटेन करते हैं? सल्फर कंटेन करते हैं। इंडस्ट्रीज में इसको लेदर को सॉफ्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओरिजन अगर हम देखते हैं, संस्कृत में भी इसके 2000 से 1500 बीसी में पता किया था। इसके वर्ड्स जो थे वो फाइंड किए गए थे। आयुर्वेदिक में इसका मेन रोल है। प्रेना और बेली नाम का दो साइंटिस्ट थे, जिनकी अकॉर्डिंग इसका जो ओरिजन है वो चाइना से हुआ है। ठीक है, उसके बाद वेलीवॉल के हिसाब से जो रेपसीड का ओरिजन है वो हुआ है ईस्टर्न अफगानिस्तान के से हुआ है। ठीक है, और रेपसीड का बोटानिकली नेम होता है ब्रेसिका कम कम पैस्थ्रिस। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाए कौन सा ओरिजिन है, चाइना लिखना है। अगर रेपसीड के बारे में पूछा जाए उसमें ये वाली ऑप्शन होगी, तो हमने इसको क्लिक करना है, ईस्टर्न अफगानिस्तान को। उसके बाद आते हैं इसमें इसकी बोटानिकली डिस्क्रिप्शंस। फैमिली क्या है इसकी? ब्रस्केसिया क्यूक्रीफेरा भी बोलते हैं। जीनस कौन सा है इसका? ब्रेसिका। रेपसीड का साइंटिफिक नेम अभी हम डिस्कस कर कर आए हैं, क्या है? ब्रेसिका कम कम पैस्थ्रिस है। हैबिटेट क्या है इसका? अब अभी हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड के बारे में भी और रेपसीड के बारे में भी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलर पॉइंट्स क्या है, ठीक है, ध्यान से डिस्कस करेंगे। एनुअल प्लांट है ये। शॉर्टर किससे है? मस्टर्ड से शॉर्टर होता है। हाइट कितनी होती है? 45 to 150 होती है। स्टेम में इसमें क्या है? वैक्सी डिस्पोजिट होता है कवर, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोस बोलते हैं। लीफ के बारे में, सेसिलियल लीव्स होते हैं। इसमें जो होती हैं लीव्स वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होते हैं और जो विदाउट स्टॉक होते हैं। ठीक है, लीफ के जो लेमिना होता है वो पार्शली और कम्प्लीटली अगर हम देते हैं क्लैप्स द स्टेम करता है, मीन्स अपर मस्टर्ड लीव्स क्लैप्स करते हैं स्टेम के साथ। इसके जो लीफ होते हैं ना वो क्या होते हैं? अपने ग्लैब्यूरियस होते हैं, स्मूथ होते हैं, पर उसमें हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, हेयरलेस होते हैं। ठीक है, किसके सीड? रेप सीड के सीड। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके फ्रूट के बारे में। जो इसका फ्रूट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेस्क्लीवा। ठीक है, SILIQUA। ये फ्रूट क्या होता है? थिकर होता है। किससे? मस्टर्ड से। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1/3 हिसाब से होती है। सीड का कलर क्या होता है? इसमें येलो और ब्राउन होता है। सीड कोट इसका क्या होता है? स्मूथ होता है। ठीक है, और अगर अभी हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड के बारे में। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका जुंजिया। ठीक है, ये भी एनुअल प्लांट है। ठीक है, अभी हम इसको ना ऐसे डिस्कस करते हैं, मतलब कंपेयराइजिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस भी हो जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। ठीक है, सो उसका साइंटिफिक नेम क्या था? ब्रेसिका कम पैस्थ्रिस। ठीक है, और इसका क्या है? ब्रेसिका जुंजिया। वो भी एनुअल था, ये भी एनुअल है। उसकी हाइट कितनी थी? 45 to 150। इसकी हाइट कितनी है? 90 to 200। इसके जो लीव्स होते हैं वो टॉल, प्लांट कैसा टॉल है, एरेटिक है, हाईली ब्रांच्ड प्लांट है। लीफ क्या है? नॉट डायलेट। डायलेट मीन्स कि ज़्यादा एक्सपेंडेड भी नहीं होते और ज़्यादा इनलार्ज्ड भी नहीं होते। ये स्टॉक के साथ अटैच होता है। ये ब्रॉडर होते हैं और इसमें क्या होता है? पेनिनेट फीड होती है, मीन्स कि मतलब कि डीपली लॉबी, मतलब कि जैसे कि पंख जैसी पत्तियां होना। फ्रूट कितना होता है? स्लेंडर होता है। 2 to 65 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है। असेंडिंग और एडिटिंग होता है। शूट होता है और शॉर्ट होता है।
सीड इसका ब्राउन और डार्क ब्राउन होता है और सीड कोड इसका रफ होता है। उसका सीड कोड क्या था, स्मूथ था। उसका सीड कैसे थे, पील जेलो और जेलो थे। इसका सीड कैसा है, ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इन दोनों में जो मेनली कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कि रूट, टैप रूट सिस्टम होता है, इनफ्लोरेसेंस, टर्मिनल टर्मिनल रेसिमी होती है, फ्लावर जेलो और पील जेलो होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और इसमें क्या होता है, एक्सट्रामॉर्फिक होती है। ठीक है, एक्सट्रामॉर्फिक में मीन्स होता है कि 4 पेटल्स का होना और अरेंज होना एक दूसरे की अक्रॉस। सेपल्स कितने होते हैं, इसमें 4 सेपल्स होते हैं और 4 सेपल्स होते हैं, पेटल्स भी इसमें 4 होती हैं। ठीक है, और डीप जेलो और पील जेलो कलर की होती हैं। ठीक है, और स्टेमन्स इसमें 6 होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेट्रा डायनोमोस बोलते हैं। और टेट्रा डायनोमोस मीन्स क्या होते हैं, जिसमें 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट स्टेमन्स प्रेजेंट हो। पिस्टल इसमें कंपाउंड होता है, ओवरी इसमें बाइकपैलरी होती है और इसमें क्या आती है, सेनकार्पोस होती हैं। सेनकार्पोस मीन्स होती हैं 2 और द मोर कार्पेल्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पिस्टल। फ्लावर फ्रूट इसमें क्या होता है, सेस्कुआ इसका फ्रूट होता है। टू इसमें क्या होते हैं, कर्पल्स होते हैं, सेपरेट होते हैं। फॉल्स में इसको हम बोलते हैं अपने सिप्टम बोलते हैं। ठीक है, फ्रूट्स बिकम्स द 2 चैम्बर्स होते हैं इसमें फ्रूट के। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन भी अकरिंग होती है बट इन अ सम एक्सटेंट के हिसाब से। करैक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं मेनली, अगर इसके डिफरेंस क्या है, स्पीशीज़ का डिफरेंस है। इसमें इसकी स्पीशीज़ ये है कंपेंथ्रेसियस, जिसमें जुंजिया हाइट 145 टू 150, 90 टू 200। वैक्सी स्टेम होता है, उसका टॉल और ब्रांच्ड होता है। लीव्स इसमें से अपने होते हैं, सेसिलियल्स होते हैं। कैप्सिकम से अपने कैल्पसिंग स्टिम्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, पैनिफिनिडिट होते हैं। फ्रूट थिक होता है इसका, और इसका कैसे होता है, सिलेंडर होता है। स्मूथ इसका सीड कोट होता है और इसका कौन सा होता है, रफ सीड कोट होता है। सीड कलर इसमें येलो और ब्राउन होता है, इसमें ब्राउन और डार्क ब्राउन होता है। और इसकी डाटा की बात करें वर्ल्ड में, इंडिया में और पंजाब में, ये कहाँ इसका मतलब कितना डाटा है, ये मुझे चाहिए था तो मैंने इसलिए लिखा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हो इसको, अदरवाइज़ ये ना मतलब ईयर वाइज ईयर ये चेंज होता रहता है। ये 2026 का डाटा है हमारा। ठीक है, अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सरसों को इंटरनेशनल इंडियन कुजीन इंडिया रेप कहते हैं। स्पीशीज़ इसकी जो हम पीछे डिस्कस कर आए हैं वो। ठीक है, इसमें येलो सरसों और ब्राउन सरसों मिलती है। क्रोमोसोम नंबर 20 होता है। तोरिया, ठीक है, इसको रेप बोलते हैं। इसकी जो स्पीशीज़ होती है वो सेम एज इट इज़ वाली स्पीशीज़ होती है। उसकी भी क्रोमोसोम नंबर 20 और 20, बट इसमें ब्लैक आता है, उसमें ब्राउन होता है। राई, इसमें जो स्पीशीज़ आती हैं हमारे, इसको मस्टर्ड बोलते हैं। इसकी जो स्पीशीज़ आती हैं, ब्रासिका जुंजिया हो गया, ब्रासिका जुंजिया बार हो गया और ब्रासिका निग्रा हो गया। ठीक है, इंडियन मस्टर्ड होता है, ये कॉमन इसको नाम है। ठीक है, और उसको रोगुसा भी बोलते हैं, ब्लैक मस्टर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, राई, राया, ठीक है, पहाड़ी राई, ठीक है, बनारसी राई, इसके कॉमन नेम हैं। ठीक है, इसमें 36 और 16 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने बनाया था, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे देखोगे तो अच्छा लगेगा। वैसे इसमें इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि सरसों और तोरिया और राई के बारे में। स्पीशीज़ का ही थोड़ा फ़र्क है, कॉमन नेम और बाकी सब नेम सेम ही जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे क्लाइमेट इसका क्या है कि जो है ये ट्रॉपिकली सीज़न और टेम्परेट सीज़न में ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसमें कूल और ड्राई वेदर चाहिए। कूल वेदर इसको चाहिए जब जब जे मतलब कि लाइक मैच्योरिटी लेवल में रिक्वायर होता है कूल वेदर, और ड्राई वेदर इसको चाहिए जब जो ग्रोथ में जाता है। और ठीक है, उसके बाद आता है कि इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें ब्राइट सनशाइन विद द सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज़ करते हैं हमारे ऑयल की यील्ड को।
ठीक है। सीज़न इसमें रबी सीज़न होता है। सोइंग टाइम इसका सितंबर तो अक्टूबर होता है। हार्वेस्टिंग टाइम फेब टू मार्च होता है। तोरिया का अगर हम देखते हैं तो वो मोस्टली मतलब कि जो फ्रोस्ट से ना थोड़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है, इसको हम अर्ली ग्रो कर लेते हैं। ठीक है। फोटो पीरियड इसका ये है कि ये लॉन्ग डे क्रॉप होती है। रेनफॉल रिक्वायर इसमें होती है 35 to 45 सेंटीमीटर। ये जो क्रॉप है ये ड्राफ्ट टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं है। वाटर लॉगिंग कंडीशन को भी ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती। अभी हम डिस्कस करेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट्स। जैसे इसमें सैंडी लूम, लूम और क्ले लूम सॉइल्स जो होती हैं स्टेबल्स होती हैं, पर बेस्ट अगर देखते हैं वो उसमें है लाइट स्लूम सॉइल जो है बेस्ट है। अनस्टेबल कंडीशन इसमें होती है वाटर लॉगिंग और हैवी रेनफॉल वाली सॉइल, जो हैवी सॉइल हो जैसे क्ले सॉइल हो। अगर हम देखते हैं स्लाइनसिटी मॉडरेट टॉलरेट होती है जिस स्लाइनसिटी को लेकर। अगर हम सॉइल रिएक्शन पीएच की बात करें, न्यूट्रल पीएच जो होता है वो आइडल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो मैंने यहाँ पर है ना पंजाब की कुछ वैरायटीज़ लिखी हुई हैं, तो आप अपने एरिया और अपने स्टेट के हिसाब से वैरायटीज़ हैं वो मेंशन कीजिए इसमें। ठीक है। और क्रॉपिंग सिस्टम हमारे यहाँ पर होता है, जैसे तोरिया लगा मेज़ लगाते, फिर तोरिया लगाते हैं, फिर वीट, फिर मेज़ तोरिया शुगर केन, और फिर पर्ल मिलेट तोरिया बार्ले, मेज़ तोरिया कॉटन, मेज़ तोरिया शुगर केन लगता है। और सरसों को जैसे कि ब्लैक ग्राम के बाद सरसों लगाना, ग्रीन ग्राम के बाद सरसों लगाना, गुवारा, गुवारा मीन्स होता है क्लस्टर बीन बोलते हैं इसको। उसके बाद सरसों लगाना, मेज़ के बाद सरसों लगाना, और अर्ली सीजनल राइस लगाकर उसके बाद सरसों लगाना। ये इसमें क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में आ जाती है। अभी हम देखेंगे फील्ड प्रिपरेशन के बारे में। इसमें क्या होती हैं कि हमें ना मतलब कि डीपली मतलब टू अक्रॉस हैरोइंग का हम इसकी हैरोइंग करनी पड़ती है। सॉइल को टर्निंग प्लो करना पड़ता है प्लैंकिंग आफ्टर ईच प्लोइंग के साथ। ठीक है। फील्ड जैसे कि प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है जिसमें सॉइल मॉइस्चर गुड कंडीशन गुड जर्मिनेशन रेट हो हमारा। ठीक है। सीड की अगर हम बात करें, तोरिया जो है लास्ट वीक ऑफ सितंबर और मिड के हिसाब से ग्रो करता है, क्योंकि अगर हम इसको ना ज़्यादा देर तक लेट सोइंग करते हैं तो एफिड अटैक ज़्यादा होता है। और सरसों और राई में है जो होता है फर्स्ट फोरनाइट ऑफ द अक्टूबर में ग्रो की जाती है। सीड रेट तोरिया का 30 सेंटीमीटर होती है रोज पे से, सरसों की होती है 45 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर हम देखते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर होता है आफ्टर थिनिंग के हिसाब। मिक्स्ड क्रॉपिंग लगानी हो तो 1.8 to 2.4 सेंटीमीटर होता है इसमें रो मेंटेन। सीड रेट होता है प्योर क्रॉप लगानी हो तो 5 से 6 किलो चाहिए पर हेक्टेयर के हिसाब से। मिक्स्ड क्रॉप लगाना हो तो 1.5 से 2.0 kg सीड्स चाहिए पर हेक्टेयर के हिसाब से। और सोइंग की डेप्थ होती है 3 सेंटीमीटर। मेथड सीड के ड्रिल के साथ ला सकते हैं, लोकल प्लो के साथ कर सकते हैं, पर सीड को ट्रीटमेंट क्या कैसे करते हैं, कप्तान के साथ करते हैं और थ्रिम के साथ इसका जो है सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनिक मन्योर, जिसमें 15 से 20 टन इसमें क्या लगती है, हमारी फार्म यार्ड मन्योर लगती है। उसके बाद आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें लगती है 60 से 90 kg पर हेक्टेयर। और P2O5 60 लगती है, K2O5 40 लगती है। नाइट्रोजन जो है वो स्प्लिट अमाउंट में हिसाब से हम डाली जाती है। फर्स्टली अगर हम बेसल डोज भी डालती हैं एट द सोइंग के टाइम में। ठीक है। उसके बाद अपनी जो फर्स्ट इरिगेशन होती है ना उसके बाद ग्रो करते हैं। सल्फर रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इसलिए ना इसमें ना हमें अमोनियम सल्फेट जो है यूरिया की फॉर्म वो यूज़ करनी चाहिए। इरिगेशन इसके प्री ब्लूम स्टेज के और पॉट फिलिंग स्टेज के हिस्से में ज़्यादा मेनली ज़रूरत होती है। ठीक है। वीट कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरह के वीट आते हैं। एक आते हैं ब्रॉड लीफ वीट्स आते हैं और एक स्लेज लीफ ना वीट आते हैं। ब्रॉडर में जैसे चैनोपोडियम एल्बम, जिसके में मैंने कॉमन नेम भी लिखा जैसे बथुआ। ठीक है। लैंथरेसियन स्पीशीज़ आती है, मेलिलोटस इंडिका। ठीक है। क्राइसीरियम एवरेस आती है। एंड उसके बाद आता है इसमें हमारा फमडेरिया। ठीक है। स्पीशीज़ आती है ये। इसके कंट्रोल करने के लिए हमें नाइट्रोफिन की स्प्रे करनी पड़ती है और इसमें आइसोप्रोटॉन की भी स्प्रे करनी पड़ती है, जिसकी मैंने डोसेज भी मेंशन नीचे की हुई है। स्लेज लीव्स में आता है हमारा साइप्रस रोटेंडस, ये इसकी आती है स्लेज की लीफ में आता है। ठीक है। तो ये था हमारा मस्टर्ड क्रॉप। मस्टर्ड क्रॉप में हम जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इसका। अब हम इसमें डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें जो पेस्ट होते हैं और इंसेक्ट होते हैं जो एक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं
फटाफट हमने जो पढ़ा है वो रिमाइंडर कर लेते हैं। मैं आपसे ना अभी क्वेश्चन पूछूंगी, मैं चाहती हूँ कि मुझे है ना आप आंसर दीजिए प्रॉपरली, ठीक है। मस्टर्ड क्रॉप कौन से सीज़न में ग्रो की जाती है? रबी सीज़न में, ठीक है। और इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है? 37 to 49% होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इसमें जो जंगल लिव्स होते हैं वो कौन सा कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट? सल्फर न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया है? प्रेन एंड बैली, ठीक है। और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में कौन सी जो है वो ओरिजिन हुआ है हमारा रेपसीड का? ओके। रेपसीड क्या एक एनुअल प्लांट है? यस, एनुअल प्लांट है। प्लांट की हाइट कितनी है उसकी? 45 to 150 सेंटीमीटर उसकी प्लांट की हाइट है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उसके जो स्टेम होते हैं वो वैक्सी कोटेड होते हैं, यस। उसके बाद जो उसके लीव्स कहते होते हैं, लीव कैसे होते हैं उसके? साथ सीलियल्स होते हैं लीव्स। उसमें उसके जो लीव्स होते हैं उसमें क्या है, हमारा हेयर्स नॉट अवेलेबल नहीं होते। फ्रूट क्या है? थिकर होता है, किससे? मस्टर्ड से, ठीक है। उसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जेलो होते हैं और ब्राउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मस्टर्ड प्लांट में जो मस्टर्ड प्लांट की जो प्लांट हाइट कितनी होती है? 90 to 200 सेंटीमीटर होती है। स्टेम कैसे होता है? टॉल होता है, एरिटिक होता है, ब्रांचेड होता है। लीव्स कैसे होते हैं? उसमें जो लीव्स होते हैं वो पेनीफीडेड होते हैं, ठीक है, नॉट अ डिलाइट भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद उसमें जो फ्रूट होता है वो उसका कैसे होता है? सिलेंड्रिकल होता है। 2 to 6.5 सेंटीमीटर वो होता है, लेंथ उसकी होती है, ठीक है। और उसकी जो बिक होती है वो शॉर्टर होती है, ओके। इसमें जो सीड्स होते हैं वो उसमें ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रूट सिस्टम है वो कैसा होता है? टैब रूट सिस्टम होता है। इन्फ्लोरेसेंस उसकी कैसी होती है? टर्मिनल ब्रांचिंग में उसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है। इसमें जो पेटल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 प्रेजेंट्स होते हैं। सेपल्स कितने प्रेजेंट्स होते हैं? 4 प्रेजेंट होते हैं। स्टैमिनस कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 प्रेजेंट होते हैं। उन सिक्स को हम क्या बोलते हैं? टेट्राडाइनोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्टर प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इसकी पॉलिनेशन कैसी है? सेल्फ पॉलिनेशन है। सम टाइम एक्सटेंड इसमें क्या होता है? हमारा क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाती है, ठीक है। ये थे इसकी कुछ मेन पॉइंट्स। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैंने भी याद कर लिया, आई थिंक आपने भी याद कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।